हॉट सीट कही जाने वाली कौशाम्बी लोकसभा में इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी घर घर जा कर के कैंपेन कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कितने भारी अंतर से जीतकर सदन में जाए। और पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए थे और जीत किसकी हुई थी? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने कई सालों बाद तीनों विधानसभा सीटों को जीत करके एक परचम लहराया था, इतिहास लिखा था। और अगर कौशाम्बी लोकसभा की बात करें तो कुंडा और बाबागंज ये दोनों विधानसभा जनसत्ता दल के खाते में हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौशाम्बी में क्या रणनीति चल रही समाजवादी पार्टी की। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल TV7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं लोकसभा चुनाव को? देखिए, ये जो कौशाम्बी में चुनाव हो रहा है पूरे देश में हो रहा है। 2024 लोकसभा का ये आम चुनाव है। इसमें मुझे लगता है कि चुनौती तो है, मगर वो सारी चुनौतियां भाजपा के लोगों के लिए। यहाँ गरीब, नौजवान, किसान, व्यापारी सब परेशान हैं। चाहे इनके बड़े नेता हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय आपके जो है गृह मंत्री जी हों, चाहे आपके डिप्टी सीएम हों, सभी लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा वादा किया है। और वास्तव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप गांव में हम लोग जाते हैं जनता के बीच में, कहीं कोई सुविधा नहीं। ये बड़ी बड़ी बात करके धर्म के नाम पर उलझा कर वोट मांगना चाहते हैं और कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। वास्तव में अच्छे दिन नहीं आए। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, जानवर छोड़ दिए गए हैं। भर्तियाँ तो ये सरकार निकालती है, मगर सबसे बड़ी बात है कि चौकीदार कौन है। जब बड़े वाले चौकीदार रोक नहीं पा रहे हैं, भर्तियाँ निकलती हैं, पेपर लीक हो जा रहा, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया है, उसमें 3,000 रुपये प्रति माह गरीब महिलाओं को देने का वादा किया गया है। उसको भारतीय जनता पार्टी जुमला बता रही है। नहीं नहीं, वो तो उनको अच्छी तरह से पता है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा जो जितना कहा है उतना 100% करने का काम किया है। हमारी जब सरकार थी तो तमाम बड़े पैमाने पर कई लाख लैपटॉप बांटे गए। जो गरीब बच्चियां थी उनको साइकिल दी गई, प्रोत्साहित किया गया। और जनेश्वर मिश्रा आवास, लोहिया आवास जैसी तमाम योजनाएं थी, 100 नंबर दिया गया। तमाम जो योजनाएं थी वो वास्तव में ज़मीन पे थी। अब यहाँ पे भाई आप देख लीजिए, जो 100 नंबर चल रहा किसका है? अलग से कुछ किए हैं क्या? जो आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सिपाही इनोवा टहल रहे हैं 100 नंबर वाले, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। अखिलेश यादव जी की सरकार में बता रहे हैं कि तमाम जिस तरीके से जो विकास अधूरे पड़े थे उसको हमने किया है। तमाम ऐसी ज़रूरतें नहीं ग्रामीण क्षेत्र में और नगरों में जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने ही पूरा किया है। नहीं, हमें नहीं लगता। देखिए, ये तो मैं सही बताऊं ना, ये धर्म के हैं ना ये किसी संप्रदाय के हैं। ये केवल लड़ा के अपना काम करना चाहते हैं। सिराथू में बता दें, जनपद कौशाम्बी में कौन सा इनका काम बहुत अच्छा था जो जनता को अच्छा लगा हो, या जनता की। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कौशाम्बी। मेडिकल कॉलेज तो मैं सही बताऊं, उसको बनना चाहिए था सिराथू में। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो चला गया है, बहुत एक किनारे बन गया है। खैर चलिए, कौशाम्बी में बना है, वो सिराथू में बनने लायक था। सड़कों का जाल कहते हैं वाले लोग, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जमीन पे धरातल पे कुछ कर नहीं पाए। और कहते हैं सड़कों का जाल बिछाया गया है कौशाम्बी में। हर घर नल योजना का लाभ गांव-गांव तक, अभी जन तक। आज हुआ कि एक गली में टहल रहा तो वो मौरिया बस्ती है पीछे रोड के बगल में, वहाँ इतना बड़ा गड्ढा है, इतना गंदा पानी भरा हुआ कि वहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। कहाँ विकास कर दिए हैं ये लोग? वही रोड बनाए जहाँ इनको खूब जो है लंबी लंबी दलाली मिली है, काम करने को मिला है। इनके लोग काम किए, खूब फर्जी किए। मेरे बगल में एक रोड बन रही, कोई गुणवत्ता नहीं उसमें। इन्होंने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है बाप को हराए हैं बेटे को भी हरा कर। देखिए, ये उनका निजी विचार है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है। जो कौशाम्बी के विकास पुरुष हैं, वास्तव में उन्होंने विकास किया है। हम लोग जब पढ़ते तो मुझे याद है, इलाहाबाद हम लोग जाते थे, वहीं डीएम साहब मिलते थे, एसडीएम साहब मिलते थे। आज माननीय इंद्रजीत सरोज जी की ही देन है कि कौशाम्बी जनपद में हम लोगों को नज़दीक जज भी मिल जा रहे हैं, डीएम साहब मिलते हैं, कप्तान साहब मिलते हैं,
सीओ साहब मिलते हैं, तमाम अधिकारी मिल जाते हैं, बड़े आसानी से सुलभ हो जाते हैं। माननीय इंद्रजीत सरोज जी की देन है जो इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो पहला कौन सा काम होगा जो कौशाम्बी वासियों को सौगात के रूप में मिलेगा? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले जो नौजवान युवा हैं उनको नौकरी से जोड़ा जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी, और जो तमाम समस्याएं हैं, पानी नहीं है, रोड नहीं है, उनकी समुचित व्यवस्था कराई जाएगी, साफ सफाई का ध्यान दिया जाएगा। महंगाई पर क्या गाँव कहना? है, महंगाई तो देखिए हमारे यहाँ जब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तमाम काम किया। जो तमाम तरह के टैक्स, ये सरकार कहती थी कि एक देश एक जीएसटी, अब आप देख लो। मैं तो खाली एक चीज़ की बात करूँगी कि दवा जब निकलती है बन के, तब एक एक टैक्स लगता है, होलसेल पे दूसरा टैक्स, और फिर जब हमारे तमाम जनता जनार्दन दवा खरीदती तीसरा टैक्स लगता। कहाँ गया इनका एक देश एक जीएसटी एक टैक्स? तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में और भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उनको टिकट देना चाहिए। इसमें परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, इस तरह कोई बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के, वो नौजवान अच्छा है, पढ़ा लिखा है, योग्य है।